अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं, जावा सीखने की इस सीरीज में हमारा आज का लेक्चर पैरामीटर्स और एंड आर्गुमेंट्स के बारे में मेथड को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स को देखेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब मेथड्स में हम कोई वैल्यू पास करते हैं मेथड कॉल के टाइम पे, तो वो हमारे पास पैरामीटर्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन पास की जाती है, वैल्यूज पास की जाती है, तो वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, हमारे पास माय मेथड है। माय मेथड इधर डिफाइन है और इसके अंदर हमारे पास क्या एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम है एफ नेम। तो ये हमारे पास पैरामीटर होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी हमारे पास हो सकते हैं जिसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं मेथड के अंदर जो वेरिएबल होंगे उनको पैरामीटर्स कहेंगे। वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इनको वैल्यूज़ किधर पास की जाएगी? मेन में इनको वैल्यू पास की जाएगी। अगर इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग वैल्यू पास की जाएगी। इंट होगी तो इंट पास की जाएगी। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर इसके बाद इसका कोड देखेंगे। हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू अ मेथड एज अ पैरामीटर। मेथड को हम इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। तो ये हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की पास हो रही है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और इसको पैरामीटर्स कहेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर्स वेरिएबल होते हैं इनसाइड द मेथड। तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है और इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर इनको लिखा जाता है। तो ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम लिखेंगे और फिर हम कह रहे हैं कि फॉर मल्टीपल वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हम इधर पैरामीटर्स के तौर पे हो सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं और इसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है। मेन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और हमारे पास क्लास कौन सी है? मेन, एक ही क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर माय मेथड को कॉल किया जा रहा है और सी पास किया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू सी पास की जा रही है। जैसे ही हमारे पास फंक्शन कॉल आएगी हमारे पास फ्लो इधर आ जाएगा। स्टैटिक क्यों यूज़ किया है? एक ही क्लास है इसलिए हम स्टैटिक यूज़ करेंगे। किसी और क्लास में अगर हमने कॉल करना होगा तो हम पब्लिक यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी और क्लास में अगर हमें ये मेथड चाहिए होगा तो उसके लिए हम पब्लिक यूज़ करेंगे। अच्छा, सी जो है हमारे पास किधर आ गया? एफ नेम के पास। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आके इधर स्टोर हो गई है एफ नेम के पास। और इधर हम अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एफ नेम की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी और साथ ही लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, सी लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, ये प्रिंट होने के बाद जो है हम दोबारा वापस मेन की तरफ जाएंगे। अगर कोई और डाटा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही आते हैं तो माय मेथड दोबारा कॉल हो रहा है, उसमें जावा पास हो रहा है। ठीक है, तो जावा पास होते ही अब एफ नेम की वैल्यू चेंज होके सी से क्या हो गई? जावा हो गई। ठीक है, सेकंड टाइम हमारे पास जावा हो गई तो इधर हमारे पास क्या प्रिंट होगा? जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज प्रिंट होने के बाद जब हम दोबारा मेन की तरफ जाएंगे तो फ्लो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे माय मेथड को फिर कॉल हो रहा है और इसमें वैल्यू क्या पास हो रही है? सी शार्प। ठीक है, सी शार्प। इधर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में क्या आ जाएगा? एफ नेम में सी शार्प आ जाएगी और हमारे पास सी शार्प प्रिंट होके आ जाएगा। तो 3 दफ़ा हमारे पास मेथड कॉल हुआ है और 3 दफ़ा इसकी वैल्यू क्या है? अलग है। तो हमने इन्फॉर्मेशन जो पास की वो अलग पास की है और इसलिए हमारे पास डेटा अलग हो गया। तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या होंगे? जो हमारे पास मेथड के अंदर वेरिएबल होंगे उनको ही हम पैरामीटर्स कहेंगे। इस कोड को रन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने कोड रन किया है। तो हमने मेन को पहले लिखा है और मेथड को बाद में लिखा है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सेम वही कोड है जो आपको समझाया था स्लाइड पे और उसको रन करके देखा है। तो ये देखिए हमारे पास 3 अलग अलग वैल्यू प्रिंट होके आ गई हैं और एक ही मेथड से हमने 3 वैल्यू को प्रिंट करवाया है। अगर हम मेथड को यूज़ ना करते, सिंपल कोड लिखते, तो हमें 3 दफ़ा ये बार बार कोड लिखना पड़ता। सिस्टम डॉट प्रिंटलन जो है हमें 3 दफ़ा लिखनी पड़ती अलग अलग से। तो इससे मेथड का हमें क्या फ़ायदा होता है? एक दफ़ा हम मेथड बना देते हैं और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार तो हम इसे सिर्फ कॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास मेथड का फ़ायदा होता है। ठीक है, सिंपल उसे कॉल कर लिया जाता है। एक दफ़ा बना लेते हैं और फिर उसको कॉल कर लेते हैं।
जब वाइड होता है तो हम रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं। अगर वाइड के अलावा कोई डेटा टाइप होगी तो वैल्यू को कैसे रिटर्न किया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, यूज टू रिटर्न अ वैल्यू और वैल्यूज दोनों के लिए यूज हो सकता है। वैल्यू भी रिटर्न की जा सकती है और वैल्यूज भी, ज़्यादा वैल्यूज भी रिटर्न की जाती है। वाइड मीन मेथड डज नॉट रिटर्न वैल्यू, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब वाइड होता है तो इसका मतलब होता है हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे थर्ड है हमारे पास, फॉर रिटर्निंग वैल्यू यूज डेटा टाइप इनसाइड ऑफ द वाइड। जिधर हमारे पास वाइड यूज होता है उधर हम वो डेटा टाइप यूज करेंगे जो वैल्यू हमने रिटर्न करनी है। वो हमारे पास किधर आती है, मेथड के नेम से पहले आती है। मेथड का नाम लिखा हुआ है माय मेथड, इससे पहले आएगी। वाइड आएगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा कोई डेटा टाइप आती है तो उस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करना मस्ट होता है। कीवर्ड आगे है हमारे पास, रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द मेथड। कीवर्ड जो है हमारे पास रिटर्न का वो यूज होगा क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, तो रिटर्न के लिए हमारे पास रिजर्व वर्ड है रिटर्न, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इस कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले मेन पे जाते हैं। मेन पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई मेथड बना हुआ है। मेथड में हम पास कर रहे हैं 5, ठीक है। एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं 5। हमने पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स देख लिए थे। मेन में जो वैल्यू पास होती है वो आर्गूमेंट्स होता है, जो हमारे पास वैल्यू को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हमने आर्गूमेंट पास किया 5 आ गया। एक्स के पास, एक्स किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू, इन टाइप की वैल्यू अब हमने रिटर्न भी करनी है, ठीक है। तो 5 आ गया। तो रिटर्न में क्या है कि x+1, x में +1 करो और रिटर्न कर दो। तो x में +1 होगी 6 होगा और रिटर्न होगा। तो हमारे पास इधर रुका हुआ था और इधर हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6, ठीक है, इधर प्रिंट हो जाएगी। इस कोड को रन करके देखते हैं कि वाकई हमारे पास 6 वैल्यू आती है। रिटर्न किस तरह वर्क करता है, कोड को रन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, जी वही कोड हमने लिख लिया है। इधर देखिए हमने क्या रखी है, स्टैटिक के बाद इन डेटा टाइप रखी है, ठीक है, और इंटीजर वेरिएबल पास हो रहा है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। बस 6 वैल्यू प्रिंट होके आ गई, ठीक है। अब समझ आ गया आपको किस तरह वर्क करेगा। मेन पे जाएगा, मेन पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास माय मेथड की जो वैल्यू आती है कैलकुलेट होगी उसे प्रिंट करवाना है। माय मेथड हमारे पास एक मेथड है, एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल है। इधर हम फंक्शन कॉल आएगी तो फंक्शन पे चले जाएंगे तो हमारे पास एक रिटर्न टाइप है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है। माय मेथड में आर्गूमेंट से जो पास किया 5 वो हमारे पास x के पास आ जाएगी 5। तो x+1 क्या हो जाएगा, 5+1 6। रिटर्न करेंगे, रिटर्न होकर दोबारा जिधर से फ्लो हमारे पास आया था उधर वापस चला जाएगा, इधर चला जाएगा और हमारे पास 6 प्रिंट होके आ जाएगी। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और रिटर्न वैल्यू को कैसे किया जाता है। कोड के थ्रू भी करके देखा है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स भी किया करें अगर कोई क्वेश्चन होता है या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।